हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे डिटरमिनर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। डिटरमिनर्स क्या हैं? इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू clarify the nouns. मतलब कि डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, नाउन को स्पष्ट करने के लिए। डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले नाउन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डिटरमिनर्स के टाइप के बारे में। डिटरमिनर्स जो हैं 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जिनके द्वारा कुछ प्रदर्शित किया जाता है। वे डिटरमिनर्स जिनके द्वारा कुछ प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। नंबर 2 पर हम बात करते हैं तो होते हैं आर्टिकल्स में ए, एन, द। आर्टिकल्स में हम किसका अध्ययन करेंगे? ए एन द का प्रयोग करेंगे। ए एन द के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। नंबर 3 पर आता है पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव मतलब पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार में, मालिकाना हक। यानी जिन चीज़ों पर हम अपना हक प्रदर्शित करते हैं, जिन चीज़ों पर हम अपना मालिकाना हक प्रदर्शित करते हैं, वो डिटरमिनर्स जो होते हैं पजेसिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि माई, योर, हिज, हर। माई, योर, हिज, हर, अवर। इस प्रकार के जो डिटरमिनर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? पजेसिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में नंबर 4 पर हम बात करते हैं क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। क्वांटिफायर डिटरमिनर्स में क्या होता है? देखो, क्वांटिफायर जो शब्द है ये बना है क्वांटिटी से। किससे बना है? क्वांटिटी शब्द से बना है। QUANTITY। क्वांटिटी का हिंदी में अर्थ होता है मात्रा। यानी कि वे डिटरमिनर्स जो मात्रा को दिखाते हैं, मात्रा को शो करते हैं, वो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स कहलाते हैं। क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि फ्यू, लिटिल, मच, मोर, एनी, मैनी, एटसेट्रा, ETC। ये सभी क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर वो संज्ञा की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले जो डिटरमिनर्स हैं वो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स कहलाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं नंबर, यानी कि वो डिटरमिनर्स जो नंबर को प्रदर्शित करते हैं। नंबर मतलब 1, 2, 3, 4। यानी कि आगे कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि जो डिटरमिनर्स नंबर को शो करेंगे वो नंबर वाले डिटरमिनर्स कहलाएंगे। और उसके बाद में आते हैं नंबर 6 पर क्रमवाची, यानी कि ऑर्डिनल्स में कौन कैसे होते हैं? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार के आगे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। इस प्रकार के जो क्रम को प्रदर्शित करने वाले डिटरमिनर्स हैं वो ऑर्डिनल्स डिटरमिनर्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनर्स के अंतर्गत और डिटरमिनर्स के टाइप जो मैंने 6 बताए हैं, कौन कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, पजेसिव,
क्वांटिफायर, नंबर, ऑर्डिनल्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं ए, एन, द। पॉजिटिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं माई, योर, हिज, हर, अवर, इट्स, एटसेट्रा। क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आएंगे फ्यू, लिटिल, मच, मोर, एनी, मैनी, एटसेट्रा। नंबर के अंतर्गत आएंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद में ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। जितना भी नंबर होगा उस वो सभी डिटर्मिनर्स जो हैं ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए, एन, द का यूज हम करेंगे। आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए, एन, द। ए, एन, द के यूज में सबसे पहले हम ए का यूज देखते हैं। यूज ऑफ ए। ए का यूज उन नाउन से पहले किया जाता है जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई कॉन्सोनेंट हो। ए का यूज कहाँ करेंगे? उन नाउन से पूर्व करेंगे जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। जिन नाउन्स की प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई नाउन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। जिन नाउन्स की प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई कॉन्सोनेंट हो उनसे पूर्व ए का यूज किया जाता है। ए का यूज किया जाता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड देखो, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में से 5 वोवेल्स होते हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। 26 में से 5 तो होते हैं अपने वोवेल्स, 5 होते हैं वोवेल्स और बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, 5 होते हैं वोवेल्स। 5 वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वोवेल्स को छोड़ करके बाकी के जो 21 जो लेटर्स हैं वो सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। वोवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। वोवेल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ए का यूज किया जाता है उन नाउन से पूर्व जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि कॉन्सोनेंट हो। हमें ध्यान वर्ड पर नहीं देना है। वर्ड का प्रथम लेटर क्या है उस पर नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि उस प्रथम लेटर की उच्चारण ध्वनि क्या है। यदि उस प्रथम उच्चारण ध्वनि की उस वर्ड की, उस नाउन की प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। जैसे कि ए टेबल, ए मार्कर, जैसे कि ए यूरोपियन मैन। देखो यहां आपको ध्यान देना है, ये यूरोपियन हालांकि प्रथम लेटर ई है, प्रथम लेटर ई है और ई एक वोवेल है और वोवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन इसकी प्रथम उच्चारण ध्वनि क्या है? यू, यूरोपियन। इससे पूर्व हम अभी मैंने बताया आपको कि प्रथम उच्चारण ध्वनि पर ध्यान देना है। यदि प्रथम उच्चारण ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे और यदि प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई व्यंजन है, तो ए का यूज करेंगे। यूरोपियन वर्ड में प्रथम लेटर स्वर है लेकिन इसकी प्रथम उच्चारण ध्वनि प्रथम उच्चारण ध्वनि क्या है? व्यंजन की है, कॉन्सोनेंट की है, इसलिए इससे पूर्व ए का यूज किया है।
आगे हम एन का यूज करते हैं। एन के यूज में क्या होता है, एन का यूज उन नाउन से पूर्व किया जाता है, उन नाउन से पूर्व किया जाता है जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि, जिनकी प्रथम उच्चारण ध्वनि कोई वोवेल होती है, वोवेल यानी कि स्वर होती है। अब ए का यूज किया कॉन्सोनेंट साउंड से पूर्व, एन का यूज करते हैं वोवेल साउंड से पूर्व। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एन आवर, HOUR आवर, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल पर्सन। देखो प्रथम लेटर व्यंजन है लेकिन उच्चारण ध्वनि में क्या आ रहा है, आवर, आ एक वोवेल है, स्वर है, स्वर से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। ऑनरेबल, ऑनरेबल में प्रथम लेटर क्या है, एच है, एच एक व्यंजन है लेकिन इसकी प्रथम उच्चारण ध्वनि ऑनरेबल ओ है और ओ एक वोवेल है, वोवेल से पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की डिटरमिनर्स हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।